और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। रिसेंटली एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैं यूएसए आऊँ कि नहीं आऊँ पढ़ने के लिए, एंड उसका जवाब देते हुए वाइल आंसरिंग दैट आई रियलाइज्ड कि हाउ सर्कमस्टांसेस हैव अनडिनाइबली शिफ्टेड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, एंड कैसे जो इन्वायरमेंट अभी है स्टडी अब्रॉड को लेके इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो मैं आया था तब से। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या आपको सच में यूएस आना चाहिए, शुड यू रियली कम टू द यूएसए और स्टडी अब्रॉड, व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन। तो फ्रॉम डेटा स्टैंड पॉइंट, लास्ट ईयर 750,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया ऑप्टेड फॉर स्टडी अब्रॉड और उनमें से अराउंड 260,000 प्लस स्टूडेंट्स की चॉइस थी यूएसए। सो स्टिल मोर देन 25%, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स की टॉप चॉइस होती है यूएसए। एंड ये जो ट्रेंड है, it has always been there that USA was always a number one choice for everybody, and it is currently also a number one choice for a lot of students. The core reasoning behind choosing the USA over other countries is quite clear, that number of opportunities that US provides or used to provide was always better than any other country. Opportunity को हम कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि करियर चेंज करने का ऑप्शन हो, या नंबर ऑफ जॉब्स जो आपकी पर्टिकुलर फील्ड में हो, या अमाउंट ऑफ मनी जो आपको मिलता है, जो कि एक मेजर फैक्टर होता था। सो इट यूज टू बी ऑलवेज द मेजर फैक्टर कि अमाउंट ऑफ मनी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू गेट इन द यूएसए वो हमेशा ज़्यादा था। सो इट वॉज ऑलवेज हायर देन एनी अदर स्टडी अब्रॉड जो ऑप्शंस होते हैं कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, वहाँ से यूएस में लेबर का जो पे स्केल है वो हमेशा ज़्यादा है, एंड दैट यूज टू बी वन ऑफ द की फैक्टर जो यूएस को नंबर 1 बनाता था, और बनाता है एक्चुअली अभी भी स्टूडेंट्स के लिए। बट एट द सेम टाइम अमेरिकन ड्रीम जो कि बीकन होता था होप और अपॉर्चुनिटी का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही जल्दी इलूसिव होते जा रहा है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पिछले 2-3 सालों में यहाँ आए। व्हाट वंस वाज अ लैंड ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन को आप टेंजिबल सक्सेस में कन्वर्ट करते थे, वो अभी अनसर्टेनिटी से फिल्ड है फॉर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स करंट सिनारियोज में। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि टेक जॉब्स में जो पेस है, जो नंबर ऑफ जॉब्स का पेस है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के इन्फ्लक्स के साथ कभी भी कीप अप नहीं कर पा रहा है पिछले कई सालों से। एंड दैट्स वाई हम देखें अगर मार्केट में, तो आपने कई सारी न्यूज़ पढ़ी होगी कि कॉन्स्टेंट ले ऑफ्स हो रहे हैं। सो एक तरफ यूएस मार्केट में ले ऑफ्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ते जा रहा है। जैसा मैंने बोला, लास्ट ईयर 250,000 प्लस स्टूडेंट्स थे इंडिया से जो यूएस आए थे, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 160,000 स्टूडेंट्स जो थे वो मास्टर्स के थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। तो उतने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आएंगे, और जैसी सिचुएशन अभी है पिछले 2-3 सालों से, पिछले 2 सालों से कंसिस्टेंटली आपको ये सुनने में आ रहा है, या मुझे भी ये सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमी अभी थोड़ा स्लो है, बस अब उठेगा, या इकोनॉमी विल जस्ट कैचअप। और वो कैचअप का जो गेम है वो बोलने में काफ़ी ईजी पड़ता है कि इट विल कैचअप, बट जो स्टूडेंट है जो लोन लेके यहाँ पे आए हैं या जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, बिकॉज उनकी ओपीटी की क्लॉक चलती है। तो एक तरफ आपकी ओपीटी की क्लॉक चलते जा रही है, जहाँ पे आपको 90 डेज में अगर जॉब नहीं मिलती है तो आपको ओपीटी खत्म हो जाएगा और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ H1B जो है उसको मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो पहले से ही एक H1B जो वीज़ा था वो एक चैलेंज था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब ओपीटी को रोकना भी एक चैलेंज हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो करंटली वेरी वेरी लो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले ऐसा होता था कि 3 साल की जॉब आपको मिल जाएगी ओपीटी पे, एंड कंपनीज विल फाइल फॉर योर H1B, एंड इवेंचुअली आपका H1B नहीं अगर लगता है, देन यू गेट एन ऑप्शन कि आप कहीं और जाके जॉब कर लें, या आप कंट्री से बाहर कहीं जाएं, या अपनी कंट्री में जाके वापस जॉब कर लें। वो केस तो कम्प्लीटली गॉन ही हो गया अभी करंट सिनारियोज में। अभी फर्स्ट जॉब लैंड करना ही बहुत मुश्किल हो गया स्टूडेंट्स के लिए, और इसी में कंसल्टेंसीज भी एक बड़ा पार्ट निभाती हैं कि वो स्टूडेंट्स को ट्रैप कर लेती हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, अगर आप देखेंगे न्यूज़ या थोड़े भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड कि लॉट ऑफ कंसल्टेंसीज आर डूइंग अ लॉट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ इन द यूएस, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो कॉर्नर्ड है बिकॉज ऑफ लो नंबर ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट और इंटरनेशनल जॉब का नंबर है, उसी के साथ साथ इट्स नॉट जस्ट कि नंबर ज़्यादा है या जॉब्स कम है, देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कई बार लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि एआई जो है वो जॉब्स कंज्यूम कर रहा है, या जॉब प्रोफाइल्स बहुत चेंज हो रही हैं, उसके कारण भी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही है। उससे बड़ा एक और रीज़न है जो आपको कंसिडर करना चाहिए कि ऑफशोरिंग ऑफ द जॉब्स जो है वो रिकॉर्ड हाई है यूएस में अभी, कि देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज, चाहे वो स्मॉल बिजनेसेस हों या बड़े बिजनेसेस हों, जो अपनी जॉब्स को ऑफशोर कर रहे हैं
मोस्ट ऑफ द टेक जॉब्स आर गोइंग टू इंडिया. मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ऑफ कोर्स चाइना के पास ऑलरेडी थी, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग जॉब्स टू साउथ अमेरिका. सो ब्राज़ील हुआ या अदर कंट्रीज हुई, वहाँ पे टेक जॉब्स जा रही हैं. सो देर आर लॉट ऑफ ऑफशोरिंग जॉब्स जो कि यूएस की कंपनीज कर रही हैं, एंड 68% ऑफ द कंपनीज जो हैं यूएस में, उनका ग्लोबल प्रेजेंस है या उनकी जो ऑफशोरिंग प्रेजेंस है वो है, जिसको ग्लोबल प्रेजेंस बोलते हैं. बट इवेंचुअली उनका आइडिया ये है कि कॉस्ट कट डाउन करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आप ऑफशोर भेजें. और यही एक्सप्लेन करता है इंडिया में जो इकोनॉमिक बूम आ रहा है, या इंडिया में आईटी में जो रिलेटिवली नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं, वो क्लियरली इस ऑफशोरिंग के कारण है. तो वो भी आपको देखना चाहिए कि अभी एक तो 3-4 साल से जो स्टूडेंट का नंबर है वो ज़्यादा है, वो जब तक जॉब लेंगे अगले 3-4 सालों में, तो अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, उस पर हम बैठे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ते गए, एंड नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो एक साइड से ऑफशोर भी हो रही हैं और कम भी हैं रिलेटिवली पोस्ट पेंडेमिक. इस सब के कारण जॉब मार्केट करंटली यूएस का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, और जॉब मिलना रीसेंट ग्रेजुएट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. पहले ऐसा सुनने में आता था कि H1B नहीं लगा सो उनको जाना पड़ रहा है, ये बहुत कॉमन केस होता था. बट अनप्रेसिडेंटेड यूएस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स को जाना पड़ रहा है OPT न मिलने के कारण, और ऐसा पहले बहुत कम सुनने में आता था. बट अभी ऐसे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं. तो 2 साल उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की, लोन लेके आए, और 1 साल 6 महीने यहाँ पे निकाले, OPT कार्ड आने तक वेट किया, कुछ यहाँ पे जैसे तैसे करके लीगल पार्ट टाइम्स किए और अपना खर्चा निकाला. बट इवेंचुअली उनको अपने ड्रीम्स और होप को छोड़ना पड़ा एंड वेंट बैक टू इंडिया. तो फिर इंडिया जाके जॉब वहाँ पे मिल गया है नहीं मिला वो अलग स्टोरी है. बट ये जो नंबर है ये बढ़ता जाएगा, ऐसा करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के लगता है मुझे. तो कमिंग बैक टू द की क्वेश्चन कि शुड आई कम टू द यूएसए, ये डिपेंड करता है लॉट ऑफ फैक्टर्स पे कि आप करंटली क्या कर रहे हैं इंडिया में. सो अगर आपकी जॉब नहीं है इंडिया में, कुछ भी आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हुए हैं और आपको प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिखते हैं, देन यू कैन कम टू द यूएसए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप वहाँ पे भी हसल कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको हसल करना पड़ेगा. तो आप आ सकते हैं कंसिडरिंग अ फ्यू फैक्टर्स कि आपके पास स्कॉलरशिप है, GTA है, किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, वहाँ पे फीस कितना है. तो ये जो पहले केस होता था जब मैं आया था तब, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे से कंपेयर करना है, तो जब मैं आया था तब ये केस ईजी था. आप 40 लाख, 50 लाख, 40 लाख का लोन लेके आ जाएं एंड यू विल गेट अ जॉब फॉर श्योर, एंड देन यू कैन पे द लोन्स ईजीली. वो जो ड्रीम है वो शैटर हो गया है अभी. सो इट्स नॉट वर्थ कि आप अपनी 40-50 लाख रुपीज़ की सेविंग या लोन या जो भी है उसको लेके आप यहाँ आ जाएं एंड देन इतना बड़ा गैम्बल या इतनी बड़ी रिस्क लें कि मुझे जॉब मिल जाएगी. ये तभी वर्थ है जब आपको कम से कम पैसा देना पड़ रहा हो, तो आप कंसिडर करें, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छे एरिया में है या टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है, देन इट कैन बी वर्थ. बट ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा आपको सोच समझ के रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग टू कंसिडर इज कि आपकी करंट जॉब कितना पे कर रही है. एज आई सेड, सो इफ़ यू आर मेकिंग मोर देन 12 lakhs और 13 lakhs और 15 lakhs इन इंडिया, जैसा कि मेरा फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सो ही आस्क्ड मी, तो 15 लाख प्लस उसका पैकेज है एंड ही इज़ थिंकिंग टू कम टू यूएसए. सो मैंने उसको सीधे सीधे बोला कि इट्स नॉट वर्थ इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 15 लाख की जॉब छोड़ के इफ़ यू आर कमिंग टू द यूएसए एंड इफ़ यू आर पेइंग 40 lakhs और 50 lakhs, तो 2 साल तक जो आप वहाँ पे कमाते, दैट विल बी अराउंड 30-35 lakhs इंक्लूडिंग योर बोनस एंड ऑल. वो ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, एंड अपॉर्चुनिटी का नंबर इंडिया में ज़्यादा है करंटली. सो यू विल बी एबल टू मेक मोर मनी इन इंडिया. तो वो देखते हुए इट्स नॉट वर्थ द रिस्क. बट अगेन, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो जाना ही है, मुझे एक्सप्लोर करना है, आई नीड टू नो मोर अबाउट कि हाउ अमेरिका इज़ और हाउ द टेक इंडस्ट्री इन अमेरिका फंक्शंस, एंड आपको ऐसा है कि चलो मनी इज़ ओके, मनी इज़ सेकेंडरी फॉर मी, then you can come. But if money is the primary concern and you are making a good amount of money in India, then I would say कि आपको नहीं आना चाहिए अभी इस current conditions. At the same time, if you are reading reports online या data आप देख रहे हैं, तो then you will see कि 300,000 more jobs हैं US में अभी recently post हुई हैं, unemployment rate decline हो रहा है. So ये सब data it gives hopes to students who are sitting abroad, but उनको ये देखना चाहिए कि ये जो data है this is for American citizens. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स के लिए इस तरह का डेटा वो पब्लिश नहीं करते हैं, बिकॉज अगर ऐसा डेटा वो पब्लिश करेंगे तो ऐसा पब्लिश करने में इट विल बी अ रियली लाइक ब्लैक मार्क ऑन यूएस इकोनॉमी की इतने स्टूडेंट्स जो हैं उनको जॉब नहीं है अभी. तो वो डेटा वो पब्लिश नहीं करते हैं, तो वो डेटा फेक होता है या वो डेटा आपके लिए सही नहीं है. आई वुड से अगेन आपको ये कंसिडर करना है कि व्हाट इज़ दैट रिस्क.
वो देख के ही आपको आना है। एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स मैंने बोला है कि अगर स्कॉलरशिप है तो आप आ ही सकते हैं, वो तो हमेशा है ही। बट उसके अलावा देर आर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे फीस कम है, जैसे UCM हुआ या के स्टेट हुआ, जहाँ की फ़ीस मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिवली कम है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप फिर भी आना चाहते हैं एंड यू फील लाइक दैट यू विल मेक इट, देन इट्स रियली गुड। बट अदर देन दैट, एज आई सेड, जब तक ये इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही है या नंबर ऑफ स्टूडेंट और जॉब का जो रेशो है वो बैलेंस्ड आउट नहीं होगा, विच विल ईजिली टेक लाइक 2 to 3 years मे बी, ऐसा मुझे लगता है, या इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिकॉज ऑनलाइन इफ़ आई एम रीडिंग तो लिखा है कि 2028 या 2030 तक का टाइम लगेगा जब तक कि प्रॉपर ये मार्केट जो है वो सेटल होगा। तो नेक्स्ट फ्यू ईयर तो ईजिली उस रेंज में है जहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल्स पढ़ना, जो US में पढ़ना है, वो ज़्यादा है, जो कि उसका ROI है। तो ROI से ज़्यादा ये है, तो आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पॉन्डर करके डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि डिसीजन काफ़ी ईजी होता था मेरे टाइम पे, कि थोड़ा लोन लेके भी आना है तो आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ, इट विल बी ओके, यू विल गेट अ जॉब एंड यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। बट अभी वो ROI जो है वो मुझे नहीं लगता कि वर्थ। इन सम आई होप कि थ्रू दिस वीडियो आपको US का जो इकोनॉमी शिफ्ट है या जॉब मार्केट की करंट सिचुएशन है वो समझ में आई हो, एंड दिस माइट हेल्प यू इन मेकिंग अ डिसीजन वेदर यू वांट टू कम टू द US और नॉट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।